महोदय ने इस प्रोग्राम में शामिल होकर बच्चों की हौसला बढ़ाने में जो ऐतिहासिक फैसले की तरह से शामिल हुए हैं, इसका दिल की गहराइयों से हम स्वागत करते हैं और हम समझते हैं कि उनका आना इन बच्चों के लिए बहुत कारगर साबित होगा, मील का पत्थर साबित होगा। जिस प्रकार से हम आप जानते हैं कि जीवन में कोई भी लक्ष्य प्राप्त करना मुश्किल नहीं है। अगर हमारे दिल में उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मजबूत इरादा हो और उस मजबूत इरादे के साथ हम कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं, तो एक समय आता है कि उस लक्ष्य की प्राप्ति करना आसानी के साथ हमें मिल जाता है। तो आज का ये प्रोग्राम रजा जनसेवा सोसाइटी के अध्यक्ष शफीक रजा चन्नू साहब के द्वारा जो रखा गया है, सिर्फ इस वजह से कि गांव समाज में वो बच्चे जो पढ़ाई के जरिए अपना समाज का, प्रखंड का, ब्लॉक का, जिले का नाम रोशन कर रहे हैं, उनको सम्मानित करके उनकी हौसला को बढ़ाया जाए। ये मकसद सिर्फ प्यारे बच्चों, आपकी कोशिश को सराहने का मकसद सिर्फ ये है कि आपको ये समझना है कि एक लक्ष्य की प्राप्ति हमें हुई है, अभी मंजिल दूर है। और जिस प्रकार से इंटरमीडिएट के एग्जाम में आपने अपने कठिन परिश्रम के साथ और सही लगन के साथ, मेहनत के साथ कोशिश करते हुए एक मंजिल को पाया है, उसी तरह से आगे भी इसी प्रकार से कड़ी मेहनत करते रहेंगे। कोई भी काम, जब विद्यार्थी के अंदर इतनी शक्ति होती है, प्यारे बच्चों, विद्यार्थी के अंदर इतनी शक्ति होती है कि वो अगर चाहे तो अपने कठिन परिश्रम से पत्थर को पानी की शक्ल में बना सकता है। और वो चीजें आपके अंदर मौजूद है, आप किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम कोशिश कर आग्रह करेंगे रजा जनसेवा सोसाइटी के अध्यक्ष महोदय से कि वो थाना अध्यक्ष महोदया का स्वागत करें गुलदस्ते के साथ। जोर ताली से माध्यमिक विद्यालय शाहपुर बघौनी से 43 बच्चों ने फर्स्ट डिवीजन से पास किया है। और हम आपको बता दें कि उसमें अक्सर तादाद, अधिक संख्या लड़कियों की है। और थाना अध्यक्ष महोदय किस प्रकार से अपनी प्रतिभा और अपने कोशिश से, जिस तरह से अपने इलाके में शांति व्यवस्था कायम कर रखा है, और जिस प्रकार से थाना अध्यक्ष महोदया अपने काम को जिस कुशलता पूर्वक पूर्ण करती है, उसकी मिसाल पूरे इलाके में है। आज हम और आप हर जगह इनकी मिसाल देते हुए, हर जगह, चूंकि हमारा डिस्ट्रिक्ट में भी जाना आना होता रहता है तो चर्चाएं चलती रहती है, तो वहां भी मैडम की प्रशंसा की जाती है, इनके कामों को सराहा जाता है। इसलिए हमने चाहा कि जब मैडम आप बच्चों के सामने रूबरू होंगी और आपको जब जीवन की सफलताओं के बारे में बताएंगी, तो आपको एहसास होगा कि पढ़ाई ही एक ऐसा यंत्र है, एक फन है, एक आला है, एक रास्ता है जो आपको मंजिल की उस ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है, जिससे आप समाज की सेवा कर सकते हैं, जिस प्रकार से मैडम आज अपने थाना अध्यक्ष के तौर पर कर रही है। तो हम चाहेंगे कि चूंकि मैडम का वक्त बहुत कम होता है, पूरे थाने की जिम्मेदारी है, तो अपने शब्दों से आप बच्चों को जो लक्ष्य की प्राप्ति
कैसे करें, किस प्रकार से होती है, हम चाहेंगे मैडम अपनी बातों से बच्चों को सम्मानित कैसे संबोधित करें। सभी को बधाई हो, आप सभी ने इतना मेहनत किया है और इन्होंने बहुत अच्छा कहा कि आपके मन में अगर इच्छा शक्ति होगी तो आप जरूर अपने लक्ष्य को जरूर पाइएगा। ये आपका आप जो अपना परिणाम देख रहे हैं इंटरमीडिएट के रूप में, तो आपके लक्ष्य और आपकी इच्छा शक्ति को दिखाता है। तो ऐसे ही आप अगर अपने अंदर इच्छा शक्ति को बनाए रखिएगा तो कोई भी लक्ष्य आपके लिए मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। बस मन में इच्छा शक्ति होनी चाहिए। सारे मुश्किलें जो हैं, सारी कठिनाइयाँ जो है आराम से दूर हो जाती हैं और लक्ष्य हासिल हो जाता है। लेकिन अगर उसको आप समझिएगा कि बहुत कठिन है, कैसे होगा, कहाँ से आएगा, कितना खर्च है, ये है वो है, कमी अगर देखिएगा तो बहुत सारी कमियाँ दिखेंगी। फिर आपको अपना लक्ष्य सामने नजर नहीं आएगा, फिर लगेगा कि बहुत मुश्किल, हमसे नहीं होगा। वो नहीं सोचना है। ठीक है, कठिनाइयाँ तो रहेंगी और मुश्किलें तो रहेंगी, लेकिन आपको अपना टारगेट क्लियर रखना है कि हमको क्या करना है। ठीक है, सबकी अपनी अपनी इच्छाएं होंगी, हमको साइंटिस्ट बनना है, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, ठीक है ना, अंतरिक्ष में जाना है, सबके अपने अपने लक्ष्य होंगे, लेकिन उसके प्रति क्लियर रहना है। डरना नहीं है, डगमगाना नहीं है, तो सारे लक्ष्य आपको आसानी से मिल जाएंगे। इसी तरह से आप लोग आगे भी मेहनत करते रहिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। सबसे पहले हम उच्च माध्यमिक विद्यालय शाहपुर बधौनी के यशराज कुमार को बुलाना चाहेंगे कि वो आए। और यशराज ने 415 अंक प्राप्त किया है और हम मैडम से आग्रह करेंगे कि बच्चों की हौसला अफजाई करें। यशराज के लिए रजा जल सेवा सोसाइटी हुई कोशिश, आग्रह करेंगे कि वो आए। और हसन अशरफ साजिद अशरफ वाले कुछ पीछे तो उसके बाद शारिक शमीम, पिता मोहम्मद शमीम आलम आए। ताली बजाकर बच्चों की हौसला बढ़ाते रहे। शाहजाब आलम, पिता मास्टर मशकूर साहब आए। और आप भी मैडम के हाथों जो कामयाबी आपने हासिल की है, पिता शौकत अली, इन्होंने भी कामयाबी का परचम लहराया है। इनके लिए भी जोरदार ताली बजाते हुए इनकी हौसला अफजाई करते थे। वहां पर वो देखो मैडम के साथ। हाँ, सना परवीन, पिता पिता शब्बीर कंप्यूटर साइंस में अच्छा नंबर हासिल किया है और नीट की तैयारी करना चाहती है। मैडम क्योंकि अच्छी है, घबराहट महसूस हो रही है,
पुलिस पदाधिकारियों से तो थोड़ा सा रहता ही है। रानुमा नाज, पिता तारिक अख्तर। मन लगा के करना है, आप लोगों को आशीर्वाद दे रही है, दुआ दे रही है। 2 बच्चे और थे जो नहीं आ सके किसी कारणवश। प्यारे बच्चों बैठ जाओ, सब लोग बैठ जाओ। प्यारे बच्चों, मैडम ने कहा कि पैसा और नाश्ता अब के दौर में पढ़ाई के लिए बाधा नहीं बनता। सरकार की पहली योजनाएं स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, जिसमें 4 लाख तक की आपको बिना किसी लोन दिया जाता है आगे की पढ़ाई के लिए, 4 लाख तक। और वो पैसा आपको उस वक्त लौटानी है जब आपकी नौकरी हो जाएगी। पढ़ाई मुकम्मल होगी, पढ़ाई खत्म करेंगे और जब आपकी नौकरी मुकम्मल हो जाएगी उसके बाद आपको वो पैसे लौटाने हैं। उस दौरान अगर 3 साल तक का मौका दिया जाएगा, इस 3 साल में भी अगर नौकरी नहीं लगी तो फिर 3 साल बढ़ा दिया जाता है और उसका कोई पैसा अधिकार से नहीं लिया जाता है। जो पैसा आपने सरकार से लिया है वही वापस करना है। तो हम समझते हैं कि पैसा अब के समय में सरकार जिस प्रकार से ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को पढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं चला रही है, उससे पढ़ने में लिखने में आप बच्चों को कोई कठिनाई होनी चाहिए। और इसी तरह से अगर आप किसी भी क्षेत्र में कोई आपका लक्ष्य है, उस प्रति अगर कोई जानकारी लेना चाहते हैं, किसी कॉलेज के बारे में, किसी विशेष परीक्षा के बारे में अगर जानकारी लेना चाहते हैं तो रजा जन सेवा सोसाइटी हमेशा आपके लिए खड़ा रहेगा। और जो भी आपको सहायता चाहिए, इसके लिए रजा जन सेवा सोसाइटी हमेशा आपके लिए कदम से कदम मिलाकर चलेगा। और रजा जन सेवा सोसाइटी का मकसद ही है ग्रामीण क्षेत्र के हर उस बच्चों को शिक्षित करना जो किसी न किसी वजह से हाशिए पर चले गए। अब हम चाहेंगे करते हुए, क्योंकि मैडम का वक्त बहुत कीमती है, सबसे पहले तो मैं मैडम का शुक्रिया अदा करता हूँ। अपना कीमती वक्त निकाल के रजा जन सेवा सोसाइटी में बच्चों को जो है उत्साह को पढ़ाने के लिए आई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और बच्चे आप लोगों से भी आगे की उम्मीद है कि इंशाल्लाह आगे भी बहुत अच्छा आप लोग जो है रिजल्ट लाइएगा। और जैसा कि मैडम ने आपको बताया है, अपनी हिम्मत हौसला को बुलंद रखिए और अपने एम्बिशन पर ध्यान दीजिए, जो लक्ष्य है उस पर ध्यान रखिए, सफलता आपका कदम चूमे। अगर कोई गार्जियन कोई सवाल या कोई इस तरह की बातें जानना समझना चाह रहे हैं, अभी भी पूछ सकते हैं। और उसके बाद तो आपका जो ऑफिस है वो तो खुला ही रहता है, 24 घंटा समाजी सेवा में लगे ही रहते हैं। तो अब ऐसी चंद शब्दों के साथ प्रोग्राम के समापन का ऐलान किया जाता है।